नमस्कार दोस्तों, बरबड़ एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। मैं श्यामलाल बरबड़ आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। देखिए दोस्तों, हम पढ़ रहे थे निर्गुण ज्ञानाश्रयी शाखा। भक्ति काल में निर्गुण ज्ञानाश्रयी शाखा पढ़ रहे थे। भक्ति काल हिंदी साहित्य के इतिहास में भक्ति काल पढ़ रहे थे और भक्ति काल में पढ़ रहे थे निर्गुण ज्ञानाश्रयी शाखा। निर्गुण ज्ञानाश्रयी शाखा में हमने देखिए संत रैदास को पढ़ा, संत रैदास को पढ़ा, नामदेव को पढ़ा, है ना, और संत कबीर को पढ़ा, संत कबीर दास जी को पढ़ा। इतने हम पढ़ चुके हैं संत काव्यधारा के अंदर। भक्ति काल में निर्गुण ज्ञानाश्रयी शाखा में हम 3 संतों के बारे में चर्चा कर चुके हैं विस्तृत रूप से। आज मैं बात करने जा रहा हूं गुरु नानक के बारे में। गुरु नानक का भी हिंदी साहित्य के इतिहास में अच्छा योगदान रहा है, इसके बारे में मैं चर्चा करने जा रहा हूं। दोस्तों, आप विधिवत तरीके से ध्यान में रखिए और पेन और कॉपी लेकर बैठिएगा और एक एक बिंदु को आप नोट करते जाइए, एक एक बिंदु को आप नोट करते जाइए, आपके लिए अच्छा रहेगा। देखिए, गुरु नानक जी का जन्म है वो 1969 ईस्वी में होता है। 1969 ईस्वी में होता है। ये सवाल अधिकतर पूछा जाता है और कई बार जीके में भी पूछा जाता है। सवाल गुरु नानक का जन्म कब हुआ, 1969 है। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बार बार इस क्वेश्चन को पूछा जाता है। तलवंडी लाहौर वर्तमान पाकिस्तान, तलवंडी लाहौर वर्तमान पाकिस्तान में इनका जन्म होता है और जन्म की तिथि है कार्तिक पूर्णिमा। और ननकाना साहिब में इनका जन्म होता है। तलवंडी जगह है, तलवंडी में ननकाना साहिब है और लाहौर जगह है, बॉर्डर से थोड़ा दूर है ये। और सिखों का सबसे बड़ा ये एक धार्मिक स्थान है तलवंडी, धार्मिक स्थान है, सिख संप्रदाय का धार्मिक स्थान है। दोस्तों, आप ध्यान में रखिएगा, सिख संप्रदाय का सबसे बड़ा धार्मिक ये स्थान है, आप इसको ध्यान में रखें। देखिए, इनके पिता और माता का नाम, पिता का नाम कालू चंद खत्री है और माता का नाम तृप्ता देवी है। ये आप ध्यान में रखें, माता का नाम तृप्ता है, पिता का नाम कालूराम खत्री है। इस बात को आप विशेष तौर से ध्यान रखें। परीक्षा में टीजीटी में ये सवाल अधिकतर ऐसे पूछे जाते हैं। पीजीटी में थोड़ा लेवल हाई हो जाता है, टीजीटी में ये सवाल पूछे जाते हैं। गुरु नानक का जन्म 1969, कांवा, तलवंडी, ननकाना साहिब, कार्तिक पूर्णिमा, पिता कालूराम खत्री, माता तृप्ता। ठीक है। और ये भी पूछा गया कई परीक्षाओं में, पीजीटी और टीजीटी में पूछा गया। इनके पुत्र श्रीचंद, पुत्र का नाम है श्रीचंद। श्रीचंद ने उदासी संप्रदाय, श्रीचंद ने उदासी संप्रदाय की स्थापना की। दोस्तों, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इस बात को जहन में उतार लें। गुरु नानक के पुत्र श्रीचंद ने उदासी संप्रदाय की स्थापना की है। इस बात को आप आराम से अच्छी तरीके से अपनी कॉपी में नोट कर लें, क्योंकि यह सवाल परीक्षा में आने लायक है। 99%, 100% मैं मान लेता हूँ, 100% ये आने लायक क्वेश्चन है और आता है, बार बार रिपीट होता है। गुरु नानक की रचनाएं जप्पू जी, सोहिला, अस्सा दीवार, नसीहतनामा, रही रास, ये रचनाएं कई बार परीक्षा में पूछी जाती है। इनमें से गुरु नानक की रचनाएं नहीं हैं या इनमें से गुरु नानक की रचना है। इस तरीके से प्रश्न कई बार परीक्षा में दोस्तों पूछा जाता है। ऐसे ही पूछा जाता है आपके सामने, एक तरफ संत काव्यों का काव्यकार का नाम होगा, संत रैदास, संत कबीर, संत नामदेव, संत गुरु नानक, और एक तरफ उनकी रचनाओं का नाम होगा, मिलान करो। ऐसा भी सवाल पूछ लिया जाता है, तो ध्यान में रखें। गुरु नानक के साहित्य का नाम जप्पू जी, सोहिला, अस्सा दीवार, नसीहतनामा, रही रास है। दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, इस बात को आप आराम से अपनी कॉपी में नोट करते रहिए। देखिए, अब मैं गुरु नानक की भाषा के बारे में बात करूं। गुरु नानक की भाषा के बारे में बात करूं तो भाषा इसकी खड़ी ब्रज, खड़ी बोली व पंजाबी का मिश्रण है। इंपॉर्टेंट, इनके साहित्य में, इनके काव्य में हमें ज्ञात होता है कि इनकी भाषा, इनके साहित्य, इनके काव्य में मिलता है ब्रज भाषा, खड़ी बोली वो पंजाबी का मिश्रण हमें मिलता है। ये भाषा के बारे में बात हुई।
अब ये तो आपके गुरु नानक का टॉपिक पूरा हो गया। गुरु नानक में से अगर सवाल आए तो इनसे बार नहीं होगा, किसी भी हालात में नहीं होगा। ऐसा ही पूछा गया है, कई बार गुरु नानक के बारे में सवाल पूछते हैं। अधिकतर पूछा गया रचना के बारे में, तो रचना आप ध्यान में रखें। श्रीचंद के बारे में पूछा गया है, उदासी संप्रदाय के रत्नाकार कौन है, उदासी संप्रदाय के स्थापनाकर्ता कौन है, तो गुरु नानक के पुत्र श्रीचंद है, इस बात को ध्यान रखें। और गुरु नानक के पिता का नाम कालूचंद खत्री, माता का नाम तृप्ता है। जन्म 1969 तलवंडी लाहौर ननकाना साहिब में हुआ था। इस बात को अच्छी तरीके से आप जहन बैठा लें, इससे बार गुरु नानक का कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा। अगर मैं आगे बात करूं तो दादू दयाल है। संत काव्य परंपरा में, निर्गुण काव्य परंपरा में, ज्ञानाश्रयी शाखा में दादू दयाल का जन्म 1544 में होता है, इनका 1469 में होता है। देखिए कितना फर्क है। दादू दयाल का जन्म 1444 में होता है। यह जन्म अलग अलग विद्वानों के अलग अलग मतभेद है। और मतभेद आपको बता दूं, आचार्य शुक्ल, परशुराम चतुर्वेदी, पीताम्बर दत्त बर्थवाल ये मानते हैं कि दादू दयाल का जन्म 1544 में हुआ था। इस बात को आप आराम से कॉपी में लिख लेना कि परीक्षा में पूछ लिया जाता है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार दादू दयाल का जन्म कब हुआ, या परशुराम चतुर्वेदी के अनुसार दादू दयाल का जन्म कब हुआ, या पीताम्बर दत्त बर्थवाल के द्वारा जन्म कब हुआ, या मिलान वाले सवालों में आपको ये दे दिया जाएगा। एक ऐसे हैं डॉक्टर राम कुमार वर्मा। डॉक्टर राम कुमार वर्मा इनका जन्म मानते हैं 1601 में। डॉक्टर राम कुमार वर्मा दादू जी का जन्म मानते हैं 1601, और आचार्य शुक्ल, परशुराम चतुर्वेदी, पीताम्बर दत्त बर्थवाल ये मानते हैं 1544। इस बात को आप ध्यान में रखें मेरे प्रिय साथियों। इनका जन्म अहमदाबाद में होता है। यह सभी विद्वान, सभी साहित्यकार एक्सेप्ट करते हैं, स्वीकार करते हैं कि इनका जन्म अहमदाबाद में हुआ, परंतु जन्म वर्ष है वो अलग अलग मानते हैं। 1601 मानने वाले डॉक्टर राम कुमार वर्मा हैं। अब देखिए दादू दयाल का संप्रदाय क्या है? परब्रह्म संप्रदाय इसके संप्रदाय का नाम है दोस्तों। कई बार परीक्षा में पूछा जाता है परब्रह्म संप्रदाय के स्थापनाकर्ता कौन है, तो दादू दयाल है। एक तरफ संत नाम होंगे और एक तरफ संप्रदायों के नाम होंगे, और प्रश्न पूछा जाएगा इनमें से मिलान करो, तो ये सवाल कई बार पूछा गया है। दूसरा नाम दादू पंथ भी है, दूसरा नाम दादू पंथ है, और इस संप्रदाय की स्थापना 1573 में होती है मोस्ट। ठीक है ना, इस बात को आप इस पूरी लाइन को मोस्ट मान लेना। दादू दयाल का जो संप्रदाय है उस संप्रदाय का नाम है परब्रह्म संप्रदाय। परब्रह्म संप्रदाय दादू पंथ भी कहते हैं, और 1573 में इसकी स्थापना होती है। ठीक है ना, ये सवाल कई बार परीक्षा में पूछा जाता है। एक तरफ आपके नाम होंगे स्थापनाकर्ता के, संतों के नाम होंगे, और एक तरफ आपके संप्रदाय के नाम होंगे। प्रश्न होगा मिलान कीजिए, तो आपको मिलान करना होगा। ठीक है, तो आप संप्रदाय का नाम ध्यान में रखें, अपनी कॉपी में नोट करते जाइए दोस्तों। मैंने आपको पहले भी कहा था, जो हाथ से नोट्स बनाता है और मेहनत स्वयं करता है वो कभी असफल नहीं होता। मैं यही आपको करने जा रहा हूँ। मैं जो ग्रंथ है उन ग्रंथों का मैं सहारा लेता हूँ, और उनके आधार पर मैं नोट्स है मैं तैयार करता हूँ। आप भी इस यूट्यूब पे से पढ़िए और अपने स्तर पे नोट्स बनाते जाइए। इसी नोट्स को आप रिपीट करते जाइए, लिखते जाइए। मैं कहता हूँ आपको दुनिया की ताकत भी हिला नहीं सकती, ये मेरा वादा है। तो इसके संप्रदाय का नाम दादू दयाल के परब्रह्म संप्रदाय है, जो 1573 में इसकी स्थापना होती है। प्रधान पीठ की अगर मैं बात करूं, यह सवाल पीजीटी में पूछा गया, अभी फर्स्ट ग्रेड के अंदर पूछा गया। प्रधान पीठ नरेना जयपुर में है, नरेना जयपुर में है, और सेकंड ग्रेड में भी पूछा, और उससे पहले कॉलेज लेक्चरर में भी पूछा। प्रधान पीठ नरेना है, जो जयपुर है, सांबर, मुख्य रूप से सांबर के पास नरेना है। सांबर जो लेक है ना, सांबर झील, वहाँ पे पास में नरेना है। नरेना वर्तमान जयपुर में है। वहाँ पर दादू दयाल की प्रधान पीठ है दोस्तों। प्रधान पीठ के बारे में सवाल पूछा गया, अभी 2022 के एग्जाम में पूछा गया। आप ध्यान में रखें, मैं लिख देता हूँ। 2022 राजस्थान के टीचर्स एग्जाम में पूछा गया, राजस्थान के टीचर्स एग्जाम में पूछा गया। इस बात को आप नोट कर लेना कि इनकी प्रधान पीठ नरेना जयपुर, नरेना वर्तमान सांबर के पास है, और ये जयपुर में पड़ता है। इनके सत्संग स्थल
को अलख दरीबा कहते हैं? ये सवाल बहुत अच्छा सवाल है, ये राजस्थान जीके में भी पूछा जाता है। अलख दरीबा कहाँ पर स्थित है? तो अलख दरीबा यही है नरेना जयपुर में। अलख दरीबा के कौन है गद्दीपति? तो शुरुआत करता कौन थे? तो दादू दयाल। परीक्षा में ऐसा ही पूछा जाता है, राजस्थान जीके में अधिकतर ये पूछा गया कि अलख दरीबा का संबंध किससे है? दादू दयाल से, संत कबीर से, नामदेव से, रैदास से। तो ध्यान में रखें, अलख दरीबा का संबंध दादू दयाल से है। इसके सत्संग स्थल को अलख दरीबा कहते हैं। अब तो ये तो सवाल ऐसे तो कई बार आ चुका है कि अलख दरीबा का संबंध किससे है। अब आप ध्यान में रखें, दादू दयाल के सत्संग स्थल को क्या कहा जाता है? इस बात को आप ध्यान रखें, दादू दयाल के सत्संग स्थल को क्या कहा जाता है? तो अलख दरीबा कहा जाता है। इस बात को आप अच्छी तरीके से कॉपी में लिख लेना, क्योंकि मुझे ये इंपॉर्टेंट लग रहा है, क्योंकि ये पिछले 2 वर्षों में अखबार इस अपने कंपटीशन के पेपर में नहीं छपा है। ये छप चुका है 2022 के कंपटीशन में, और ये छपना है तो इस बार ये छप सकता है। 2 साल बाद में रिपीट वैसे होते हैं, कई बार पहले भी आ चुका है तो वापस आ सकता है। दादू दयाल के बाद इनके पंथ के उत्तराधिकारी इनके पुत्र गरीबदास जी व मिस्किन दास जी बने हैं। दादू दयाल जी के बाद इस गद्दी के उत्तराधिकारी, इस पंथ के उत्तराधिकारी इनके पुत्र बने हैं। एक का नाम है गरीबदास। क्या नाम है? गरीबदास। और दूसरे का नाम है मिस्किन दास जी। ये दोनों दादू दयाल के पंथ के उत्तराधिकारी बने। दोस्तों ध्यान में रखें। तो आपके सवाल ऐसा भी बन सकता है, 4-5 होंगे संत होंगे और संतों में से कह देंगे कि जन्म वर्ष के अनुसार इनको कर्मबद्ध कीजिए। तो आप ऐसा नहीं है कि गरीबदास जी को पहले लेके आ जाएं। गरीबदास जी और मिस्किन दास जी दादू दयाल जी के पुत्र हैं, और दादू दयाल जी का जन्म है वो आपके सामने लिखा हुआ है। दादू दयाल जी का जन्म 1544 में होता है, तो इनका जन्म बाद में होता है, ठीक है ना। तो गरीबदास जी और मिस्किन दास जी दादू के बाद में आएंगे। उससे पहले आपके गुरु नानक आएंगे, गुरु नानक के बाद में दादू दयाल आएंगे, दादू दयाल के बाद में गरीबदास जी, फिर मिस्किन दास जी। इस तरीके से क्रमबद्ध करने के लिए अधिकतर ये सवाल ऐसे पूछा जाता है संत काव्य परंपरा में, संतों के नाम को क्रमबद्ध, पहले कौन हुआ था, बाद में कौन हुआ है ना, इस तरीके से सवाल पूछा जाता है। दादू पंथ में संबोधन का तरीका सतनाम कहलाता है। दादू पंथ में जो संबोधन करते हैं ना, संबोधन के नाम से सतनाम कहते हैं। यह भी अपने आप में बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है दोस्तों। सतनाम, संबोधन का सतनाम किस संप्रदाय में बोला जाता है? संबोधन का सतनाम किस संप्रदाय में बोला जाता है? तो ध्यान रखिए, दादू पंथ में बोला जाता है। दादू दयाल इसके प्रवर्तक है। इसके संप्रदाय का नाम परब्रह्म संप्रदाय है या दादू पंथ है। 1573 में इसकी रचना होती है। सत्संग स्थल को अलख दरीबा कहते हैं। इसके 2 पुत्र हैं, गरीबदास जी और मिस्किन दास जी, और इसके जो संबोधन का तरीका है वो सतनाम है। इस बात को आप आराम से अपनी कॉपी में लिखते रहिए। और एक मैं हट जाता हूँ, आप स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और साथ साथ में दोस्तों आप लिखते रहिए। जितना आप लिखोगे, लिख लिख के आप पढ़ोगे, अपने हाथ से नोट्स बनाओगे, तो आपकी विजय होगी। मैं ये आपको बता देता हूँ, तरह तरह की गाइडों में पढ़ने से, तरह तरह की गाइडें पढ़ने से आप भ्रमित हो जाओगे। आप ऑथेंटिक किताबें पढ़िए। मैं ऑथेंटिक किताबों का ही सार लेके आता हूँ। आचार्य शुक्ल, नगेंद्र, है ना, और परशुराम चतुर्वेदी, और अभी जो चल रहे हैं डॉक्टर विवेक शंकर की किताबें, जो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण रखती है। ये भी आप पढ़ें। विवेक शंकर अपना आप में बहुत ही महत्वपूर्ण रखती है, महत्वपूर्ण स्थान रखती है, तो विवेक शंकर को पढ़िए। इन्हीं किताबों में से मैं पढ़कर सार लेके आता हूँ दोस्तों आपके लिए। निःशुल्क प्लेटफॉर्म है, किसी तरह का चार्ज नहीं है, आप आराम से लिखते रहिए। आगे मैं बात करूं दादू दयाल की रचनाओं के बारे में दोस्तों, तो ध्यान में रखें, दादू दयाल की रचनाओं का संकलन हरड़े वाणी से किया गया है। ये सवाल कई बार हिंदी पीजीटी और टीजीटी में पूछा गया है। हरड़े वाणी का संबंध है दादू दयाल से। और यह भी पूछा गया है दादू दयाल के रचनाओं का जो संकलन है वो किस नाम से जाना जाता है? हरड़े वाणी। राजस्थान जीके में भी पूछा जाता है, हरड़े वाणी का संबंध किससे है? दादू दयाल से। हरड़े वाणी क्या है? दादू दयाल की रचनाओं का संकलन है। और यह
हृदयवाणी संकलन करने वाले हैं जगन्नाथ दास व संत दास ने किया है। ये इनके अनुयायी है दोस्तों, ध्यान में रखें। थोड़ा अगर डीपली में सवाल पूछा जाए तो हृदयवाणी का संकलन, दादू दयाल की रचनाओं का संकलन हृदयवाणी, इनका संकलन किसने किया? अगर इस तरीके से सवाल पूछे तो थोड़ा डीपली में चला जाता है। तो आप ध्यान रखें, जगन्नाथ दास और संत दास ने इसका संकलन किया है। विशेष तौर से आप इस बात को नोट करते जाइए, हृदयवाणी का संकलन संत दास और जगन्नाथ दास ने किया। जैसे कबीर की रचनाओं का संकलन बीजक नाम से धर्मदास ने किया, उसी प्रकार दादू दयाल की रचनाओं का नाम हृदयवाणी से जगन्नाथ दास और संत दास ने किया है, जो अपने आप में वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस बात को आप ध्यान में रखें, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे मैं बात करूं, अंगबधू नाम से इनकी रचनाओं का संकलन, अंगबधू ये भी एक नाम आया है। अंगबधू नाम से इनकी रचनाओं का संकलन रजब जी करते हैं। कौन करते हैं? रजब जी करते हैं। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट, दोनों सवाल आए हैं, दोनों सवाल वेरी मोस्ट है दोस्तों, आप ध्यान में रखें। एक तो हृदयवाणी, हृदयवाणी का जो संकलन है जगन्नाथ दास और संत दास करते हैं, दादू दयाल की रचनाओं का संकलन है। दूसरा अंगबधू नाम से इनकी रचनाओं का जो संकलन करते हैं वो रजब जी करते हैं। इस बात को आप ध्यान में रखें। रजब को आगे विस्तृत तरीके से पढ़ेंगे, रजब आगे आएंगे, रजब को भी पढ़ेंगे, रजब को भी पीछे नहीं छोड़ेंगे, रजब का भी इतिहास आपको बताएंगे, तो आप इस बात को ध्यान में रखें। इनके संपूर्ण पदों का संकलन दादू दयाल नाम से, संपूर्ण पदों का संकलन दादू दयाल नाम से परशुराम चतुर्वेदी करते हैं। ये भी अपने आप में वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। 3 सवाल आए हैं, तीनों ही ऊपर के सवाल इतने महत्वपूर्ण हैं कि कोई न कोई परीक्षा में ये सवाल आते रहते हैं। हिंदी का जब पेपर होता है तो इनमें से एक सवाल तो आना ही आना है। हृदयवाणी, दादू दयाल की रचनाओं का संकलन हृदयवाणी से जगन्नाथ दास और संत दास करते हैं। अंगबधू नाम से दादू दयाल की रचनाओं का संकलन रजब जी करते हैं। और इनके संपूर्ण पदों का संकलन दादू दयाल नाम से परशुराम चतुर्वेदी करते हैं। इस बात को भी आप ध्यान में रखें, वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। अगर मैं इसकी भाषा के बारे में बात करूं, दादू दयाल की भाषा के बारे में बात करूं, तो मिली जुली पश्चिमी हिंदी, मिली जुली पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, गुजराती, पंजाबी तथा अरबी फारसी का मिश्रण हमें देखने को मिलता है। अगर दादू दयाल की भाषा के बारे में पूछ लिया जाए तो ऐसा ही आपके सामने एक ऑप्शन होगा, या इस तरीके से भी सवाल हो सकता है, मिली जुली पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, गुजराती, पंजाबी, अरबी फारसी का मिश्रण किनकी रचनाओं में देखने को मिलता है? तो आप दादू दयाल करें, आप कबीरदास नहीं करें, क्योंकि कबीरदास की भाषा में अरबी फारसी के शब्द देखने को नहीं मिलते हैं। ठीक है ना, अरबी फारसी के शब्द है, ये कबीर की भाषा में देखने को नहीं मिलते हैं, परंतु दादू दयाल की भाषा में देखने को मिलते हैं। सवाल बड़ा क्लोज है, कबीरदास जी के एकदम क्लोज क्वेश्चन है, तो ये सवाल पढ़ सकता है। मिली जुली पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, गुजराती, पंजाबी, अरबी फारसी का मिश्रण किस संत की रचनाओं में देखने को मिलता है? तो आप लिखें दादू दयाल। दादू दयाल की रचना में इन भाषाओं को हमें देखने को मिलता है। और आगे मैं बात करूं, पूर्वी हिंदी का रूप इनके साहित्य में नहीं मिलता है। पूर्वी हिंदी का इनके साहित्य में उल्लेख हमें कहीं नहीं मिलता है। ये सवाल एक बार पूछा गया कि पूर्वी हिंदी का रूप हमें किनके साहित्य में देखने को मिलता है, जिसमें एक दादू दयाल भी ऑप्शन था, इसमें संत रैदास भी था, नामदेव भी था। ठीक है ना, तो इनको एक बार आरपीसी ने सही मान लिया, परंतु ये गलत हुआ, डिलीट हुआ। तो ध्यान रखें, पूर्वी हिंदी का रूप इनके साहित्य में देखने को नहीं मिलता है। आगे मैं अगर बात करूं, दादू की वाणी अधिकतर कबीर की साखी, कबीर की जो आपने साखी पढ़ी थी पिछली कक्षा में, कबीर की जो साखी पढ़ी थी, दादू की वाणी अधिकतर कबीर की साखी से मिलते जुलते दोहों में है। भाषा मिली जुली पश्चिमी हिंदी, जिसमें राजस्थानी का मेल भी है, ये कहते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। यह आचार्य रामचंद्र शुक्ल का एक कथन है दोस्तों, इस कथन को भी आप अपने जहन में रखें। इस कथन को भी अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। दादू की वाणी अधिकतर कबीर की साखी से मिलते जुलते दोहों में है। भाषा मिली जुली पश्चिमी हिंदी है, जिसमें राजस्थानी का मेल भी है, ऐसा कहने वाले हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आज दोस्तों हमने
गुरु नानक और दादू दयाल को विधिवत तरीके से पूरा कर दिया है। उससे पहले हमने संत काव्य में संत रैदास को पढ़ा, संत नामदेव को पढ़ा, संत कबीर को पढ़ा, आज संत गुरु नानक को पढ़ा और संत अपने दादू दयाल को पढ़ा। 5 संतों के निर्गुण ज्ञानाश्रयी शाखा के 5 संतों के बारे में हमने चर्चा कर ली है। कल अगले संत के बारे में चर्चा करेंगे। आप हमेशा ध्यान रखें, कुछ ग्रंथ हैं, ऑथेंटिक किताबें हैं, मैं उन्हीं में से सार निकालता हूँ। एक आप ध्यान रखें, डॉक्टर आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल पढ़ें और एक नगेंद्र पढ़ें, ठीक है। इनके साथ में आप डॉक्टर विवेक शंकर पढ़ें, डॉक्टर विवेक शंकर पढ़ें। विवेक शंकर की किताबें अभी मार्केट में चर्चा का विषय बनी हुई है, बहुत अच्छी है। सभी बेरोजगार युवा जो हिंदी से तैयारी करने वाले हैं उनके जहन में बसती है, तो इन किताबों को भी साथ साथ पढ़ें और इन नोट्स को जो मैं लिखा रहा हूँ बोर्ड पर, आप साथ साथ में लिखते रहिए, स्क्रीनशॉट लें, फिर लिखते रहिए। आपके पढ़ने में पढ़ाई के 4 चांद लगेंगे। और मैं आपको फिर कहता हूँ एक वादे के साथ में कि आप नोट्स बनाकर, मैं जब पढ़ाता हूँ तो कॉपी और पेन से नोट्स बनाकर लिखते हैं तो आपको कोई भी नहीं हिला सकता। आप चाहे कितनी गाइडें पढ़ें, चाहे कितनी कोशिश करें, परंतु आपकी सेल्फ मेहनत है वो हमेशा आपको आगे लेकर जाएगी। सेल्फ मेहनत इसी YouTube प्लेटफॉर्म पर करवाई जाती है, वही निःशुल्क करवाई जाती है दोस्तों। तो आप ये जो नोट्स हैं, इस नोट्स को आप लिखते रहिए और इनमें से बार नहीं होगा। और साथ में मैंने जो किताबें बताई है, शुक्ल, नगेंद्र और डॉक्टर विवेक शंकर, इनको भी साथ साथ में पढ़ते रहिए। अगर कहीं आपको सस्पेंस लगे तुरंत हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट देकर बताएं, मैं उस समस्या का समाधान करूंगा 100%। और हमेशा आपके उद्देश्य के लिए मेरा ध्येय मैंने बना रखा है, जब तक जोश और जज्बात है मैं आपके उद्देश्य को पूरा कराने के लिए हमेशा प्रयासरत रहूँगा, ये मेरा ध्येय है। नमस्कार दोस्तों, आज इस क्लास को मैं यहीं समाप्त कर रहा हूँ। छोटी क्लास इसलिए ले रहा हूँ 20-25 मिनट की कि आप बोर नहीं हो। और इस क्लास को अपने तक ही सीमित नहीं रखें, अपने साथियों के साथ भी इस चैनल को साझा करें। आपके साथी भी इस चैनल का लाभ उठा सके, निःशुल्क कक्षा का लाभ उठा सके, आपके साथी भी सफल हो सकें, ठीक है ना। हमारा ध्येय, आपका उद्देश्य। दोस्तों नमस्कार, धन्यवाद।